चलिए आपको एक ऐसी खबर की तरफ रुख करते हैं जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे नेता को सौंपी जिन्हें संगठन और सरकार दोनों में लंबे अनुभव के लिए जाना जाता है। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में शामिल हैं और उनकी पहचान एक शांत, अनुशासित और संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित नेता के रूप में रही है। वे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। छात्र जीवन से ही उन्होंने संघ की गतिविधियों से सक्रिय भागीदारी निभाई और बाद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आरएसएस की विचारधारा और संगठनात्मक कार्यशैली को करीब से समझने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नाटक में ही पूरी की और युवावस्था से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। भाजपा के संगठन में उन्होंने नीचे स्तर से काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत और संगठन क्षमता के दम पर ही राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। कर्नाटक के हुबली में तिरंगा आंदोलन के दौरान उनकी सक्रिय भूमिका ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद वे भाजपा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष भी बने और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। साल 2004 में वे पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार कई बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। संसद के अंदर उनकी सक्रियता और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभागों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। सरकार और संगठन दोनों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली जब देश की शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही है। पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन जैसी मुद्दों ने शिक्षा मंत्रालय को सवालों के घेरे में ले लिया। इन परिस्थितियों में सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बदलाव करते हुए प्रहलाद जोशी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। माना जा रहा है कि सरकार उनके प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का लाभ उठाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी से काम करना चाहती है। शिक्षा मंत्री के पद संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय उनके लिए नया विषय जरूर है, लेकिन वे पूरी गंभीरता के साथ मंत्रालय के हर पहलू को समझेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system,
and under the guidance of the Prime Minister, I will perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रहलाद जोशी की सबसे बड़ी ताकत उनका संगठनात्मक अनुभव और विभिन्न मंत्रालयों को संभालने का रिकॉर्ड है। वह विवादों से दूर रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और फैसले लेने में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने शिक्षा जैसे संवेदनशील मंत्रालयों की कमान उनके हाथ में सौंपी है। अब देश भर के करोड़ों छात्र, अभिभावक और शिक्षक नए शिक्षा मंत्री से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि वे नई शिक्षा नीति को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को आर्थिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, पेपर लीक जैसे घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या नई व्यवस्था लागू करते हैं और लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रियाओं में किस तरह तेज करते हैं। आने वाले दिनों में उनके फैसले ये तय करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों का भरोसा दोबारा किस हद तक जीत पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब एक ऐसे नेता के हाथ में है जिसने संगठन को से लेकर सरकार तक लंबा सफर तय किया है। आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक संघ से लेकर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री बनने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अब देखना होगा कि प्रहलाद जोशी देश की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव लाते हैं और क्या वे छात्रों की उम्मीद पर खरे उतर पाते हैं। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।